हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने गेसिंग के अकॉर्डिंग कि मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिन पर आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो ये अपनी तरफ से मैंने एक वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं। और एक बार सभी इस चीज़ को भी समझ लें कि AKTU का एग्जामिनेशन पैटर्न पेपर का क्या रहेगा। लास्ट ईयर्स के बेसिस को देखते हुए मैं उसी को ही रिपीट करूंगा कि किस किस पैटर्न में फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज। तो क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर डलेगी तो ये मैं पूरा पैटर्न बता दूं कि ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ये AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी इससे एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए है। ठीक, AKTU यूनिवर्सिटी का नाम है AKTU। AKTU अब इस AKTU के सिलेबस में मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इसके सिलेबस में मॉड्यूल 1 जो थी उसका नाम था मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस मॉड्यूल 1 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है ये है वेरी शॉर्ट, सेक्शन बी लॉन्ग और सेक्शन सी शॉर्ट। यहाँ पर 2 मार्क्स न्यूमेरिकल होंगे, यहाँ पर 10 मार्क्स और यहाँ पर 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। ये 2 डिवीज़न मैंने इसलिए किए हैं क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स से तो 10 मार्क्स में आ रहा है, लेकिन उससे पहले 5 मार्क्स में था। तो पैटर्न को जब मैं यहाँ पर बताऊंगा पैटर्न क्या है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये तो डिवीज़न है पेपर्स का। अब इसमें अगर मॉड्यूल 1 के टॉपिक को मैं डालूं, मॉड्यूल 1, तो वेरी शॉर्ट में क्या क्या टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक रैंक, यही हम कह सकते हैं। पहला टॉपिक आ गया रैंक का सिंपल न्यूमेरिकल। दूसरा टॉपिक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसका भी सिंपल न्यूमेरिकल। तीसरा टॉपिक आइगन वैल्यूज, इसका प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ये 3 मैंने फॉर्म दिए हैं आपको, आप तैयार करें 2 नंबर के लिए। रैंक बेस मतलब सिंपल न्यूमेरिकल, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का भी सिंपल न्यूमेरिकल, और आइगन वैल्यूज से पूछा जा सकता है प्रॉपर्टी बेस्ड न्यूमेरिकल। लॉन्ग में कैले हैमिल्टन, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर, और तीसरा टॉपिक डायगोनलाइजेशन। इन 3 में से कोई सा एक तैयार आ जाएगा वहां पर, ये तैयार करें लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट के लिए पहला टॉपिक आपका सिस्टम ऑफ
लीनियर इक्वेशन, इसमें दो टाइप थे, दोनों ही करने हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं नॉन होमोजीनियस के, क्योंकि इसमें यूनिक, इन्फिनाइट, मैनी ये सब आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक इसके अंदर रैंक यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से इसलिए क्योंकि उसमें आइडेंटिटी बनानी होती है इसलिए, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रो ऑपरेशन से अपर ट्रायंगुलर बनाने होते हैं, तो उसने दोनों ही चीज़ें वो ले आया। ठीक। और तीसरा सवाल अगर होगा भी तो वो पोर्शन होगा कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, यानी जिस किसी में हर्मिशन या यूनिटरी प्रूफ करना हो या सम ऑफ हर्मिशन स्क्वायर हर्मिशन प्रूफ करना हो तो वो पोर्शन ही आ जाएगा। तो मॉड्यूल 1 ये मैंने डिफाइन कर दिया। मॉड्यूल 2 इसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक। मॉड्यूल 2 जो कि है डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 1। इसके अंदर शॉर्ट में पहला टॉपिक मैं दे रहा हूँ लिमिट बेस न्यूमेरिकल, दूसरा मैं कह रहा हूँ मैं आपसे कर्व ट्रेसिंग का, या तो आपका सिमेट्री पूछ ले या एसिम्पटोट्स पूछ ले, ये कर्व ट्रेसिंग से मैंने बताया है। या तीसरा ये जो रोल्स थ्योरम है, रोल्स है, एलएमवीटी है या सीएमवीटी है, इनके स्टेटमेंट, इन तीनों के, तीनों में से किसी एक का स्टेटमेंट ये लिखने के लिए। तो 2 नंबर में ये पोर्शन तैयार करें, लिमिट बेस्ड न्यूमेरिकल और कर्व ट्रेसिंग से सिमेट्री फाइंड करना है या एसिम्पटोट्स, और स्टेटमेंट रोल्स एलएमवीटी सीएमवीटी। लॉन्ग में जाने वाले टॉपिक हैं इसमें, एक तो लेम्बनीज थ्योरम, और दूसरा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। ये इस मॉड्यूल के 2 टॉपिक हैं जो लॉन्ग में कोई सा एक मिल जाएगा वहां। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में आपको एक तो तीनों में से कोई सी एक थ्योरम आनी है, तो रोल्स ऑब्लिक एलएमवीटी ऑब्लिक सीएमवीटी बेस्ड न्यूमेरिकल। नंबर 2 nth डेरिवेटिव बेस्ड न्यूमेरिकल। एंड नंबर 3 envelope based न्यूमेरिकल। ये 3 टॉपिक मेरे इंपॉर्टेंट मेरी फॉर्म से। तो ये था मॉड्यूल 2। अब आप आते हैं मॉड्यूल 3 डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। इसके अंदर वेरी शॉर्ट में पहले लॉन्ग से शुरुआत करता हूं मैं। लॉन्ग में जो टॉपिक आएंगे वो है आपका, पहला है जैकोबियन,
इस टॉपिक का, वो भी इम्प्लिसिट फंक्शन। इस पर बेस्ड जो या तो डेरिवेटिव आ जाए या नॉर्मली वैसा आ जाए फंक्शन, तो जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दूसरा टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का मतलब हो गया, ये मैं कहना चाहता हूँ टेलर्स एंड मैक्लेरन सीरीज। ये इस टॉपिक का मैंने जिक्र किया, टेलर एंड मैक्लेरन सीरीज। तीसरा टॉपिक लैग्रांजेस मेथड। ये तीन टॉपिक लॉन्ग के लिए। शॉर्ट में एक टॉपिक तो यूलर्स थ्योरम, इस पर बेस न्यूमेरिकल, एक मैक्सिमा मिनिमा, और तीसरा टोटल डेरिवेटिव। ये यहाँ तैयार करें। वेरी शॉर्ट में अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर टेलर्स एंड मैक्लेरन। इस सीरीज पर कौन सा वन वेरिएबल बेस्ड सवाल हो सकता है, या अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर का हो सकता है, या हो सकता है स्टेशनरी पॉइंट पूछ ले। स्टेशनरी पॉइंट किस में आते हैं? मैक्सिमा मिनिमा। इस तरह से। तो मॉड्यूल 3 में मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, टेलर्स एंड मैक्लेरन सीरीज वन वेरिएबल, स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा से, जैकोबियन एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन टू वेरिएबल लैग्रांजेस मेथड, और यहाँ यूलर्स मैक्सिमा मिनिमा टोटल डेरिवेटिव। मॉड्यूल 3 के बाद फिर आप आते हैं मॉड्यूल 4 पे। मॉड्यूल 4 जिसका नाम है मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल, और मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल में स्टार्ट पहले मैं वहीं से करूंगा, लॉन्ग से। तो लॉन्ग में पहला टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड मास, पहला टॉपिक। और दूसरा चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में कौन सा सवाल? स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, इस पर बेस्ड। शॉर्ट में आप तैयार करें चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ वेरिएबल, कौन सा? पोलर फॉर्म, और तीसरा एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रल। ये शॉर्ट में। और वेरी शॉर्ट में लिमिट बेस सिंपल न्यूमेरिकल
लिमिट दे दी जाएगी दोनों और सिंपल न्यूमेरिकल होगा। दूसरा चेंज ऑफ ऑर्डर से अननोन न्यू लिमिट्स को बताना, अननोन लिमिट्स को डिफाइन करना, अननोन लिमिट्स को डिफाइन करना, अननोन लिमिट्स डिफाइन करना, फिगर बना के डिफाइन कर देना कि न्यू लिमिट्स ये आएंगी, ये मॉड्यूल 4 में। और लास्ट मॉड्यूल 5 वेक्टर कैलकुलस, पहला लॉन्ग गॉस डाइवर्जेंस, second is volume integral, and third is surface integral. यहाँ अगर बात करें शॉर्ट में तो डाइवर्जेंस, कर्ल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और लाइन और ग्रीन्स। डाइवर्जेंस कर्ल ये मिक्स हो सकता है एक सवाल, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो सकता है ना आए, लाइन इंटीग्रल और ग्रीन्स थ्योरम। इसमें एक तो स्टेटमेंट ऑफ या तो ग्रीन्स या गॉस या स्टोक्स, इनका स्टेटमेंट आ सकता है। अदरवाइज डाइवर्जेंस, कर्ल, एंगल, इन पर बेस, etc, सिंपल न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि पांचों मॉड्यूल में आप किस तरीके से टॉपिक्स को तैयार करें, राइट। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मैं आपको डिस्कशन करूंगा कि यूनिवर्सिटी का पेपर का पैटर्न क्या होता है, AKTU का, AKTU पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न अगर लास्ट ईयर का डिस्कशन करूं मैं आपसे, तो लास्ट ईयर का डिस्कशन ये है कि सेक्शन ए में जो कि 2 मार्क्स का है, अटेम्प्ट ऑल, और इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स का इक्वल्स टू 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए इस तरीके से होता है, यानी 1, 2, 3, 4 या 1 का A, B, C, D इस तरीके से 10 होंगे, तो वो 10 सवाल 2 नंबर के 20 मार्क्स। फिर आता है सेक्शन बी, ये सेक्शन बी लॉन्ग कहता हूं मैं इसको, मैं ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं लेकिन लिखा होता है अटेम्प्ट एनी 3, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चन 5 जो होते हैं, तो जैसे ये 1 का तो ये हो गया, तो इसमें होगा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन मॉड्यूल 1 से, दूसरा क्वेश्चन मॉड्यूल 2 से, तीसरा क्वेश्चन मॉड्यूल 3 से,
चौथा मॉड्यूल 4 से और पांचवा मॉड्यूल 5 से। और ये जितने भी सवाल होंगे ये लॉन्ग वाले होंगे, यानी ऊपर जो मैंने लॉन्ग आपको टॉपिक बताए हैं, हर यूनिट से एक लॉन्ग न्यूमेरिकल यहाँ पर होगा और आपको कोई से 3 करने, और 3 करने का मतलब हो गया कि 3 सवाल करने हैं, 10 नंबर का ईच है, तो ये सेक्शन हो गया 30 मार्क्स का। तो ध्यान रखना, सेक्शन ए 10 सवाल होंगे और इसमें भी मैं ये फिक्स कर देता हूँ कि हर एक मॉड्यूल से, ईच मॉड्यूल, जैसे ए बी ये जो 2 पार्ट हैं ये मॉड्यूल 1 के हैं, सी डी ये मॉड्यूल 2 के हैं, ई एफ ये मॉड्यूल 3 है, जी एच ये मॉड्यूल 4 और आई जे ये मॉड्यूल 5। तो वेटेज इक्वल लेके चलती है यूनिवर्सिटी कि ईच मॉड्यूल से 2-2 सवाल आए, तो टोटल हो गए 10 न्यूमेरिकल, 10 गुणा 2 इक्वल्स टू 20। ये वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन है जो मैंने ऊपर नोटिंग आपको वेरी शॉर्ट में लिखवाई है, ये सेक्शन। तो सेक्शन ए इज क्लियर, 20 मार्क्स। सेक्शन बी इज क्लियर, 5 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3, ईच क्वेश्चन कम्स टू मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1 2 3 4 5, आपको कोई से 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 into 10 इक्वल्स टू 30। फिर आया सेक्शन सी। ये सेक्शन सी लास्ट ईयर 10 मार्क्स में था ईच पार्ट क्वेश्चन जो था। तो इसमें मिलते कैसे थे कि आपके पास 1 का ए बी, 2 का ए बी, 3 का ए बी, 4th का ए बी और 5th का ए बी, क्वेश्चन इस तरीके से आते थे। और इंटरनल चॉइस होती थी, इंटरनल चॉइस कि अटेम्प्ट एनी वन, तो हर पार्ट में से इन 2 में से एक करना है, 2 में से एक करना है, यानी एनी वन, ऐसे ही एनी वन, अटेम्प्ट एनी वन, राइट, समझ रहे होंगे कि हर एक पार्ट में से एक करना है। और ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये पहला सवाल मॉड्यूल 1 का है, इसके 2 न्यूमेरिकल है, ये मॉड्यूल 2 का है, ये मॉड्यूल 3 का है, ये मॉड्यूल 4 है, ये मॉड्यूल 5। तो यहाँ आपको दिखा कि ये मैंने जो इंपॉर्टेंट दिए ये है शॉर्ट क्वेश्चन। तो जब 5 सवाल टोटल आपने अटेम्प्ट किए इस पूरे सेक्शन में से, तो 5 into 10 मार्क्स इक्वल्स टू 50 मार्क्स। तो ये सेक्शन सी जो हुआ ये बना 50 मार्क्स का। तो 50 प्लस 30 प्लस 20, तो तीनों सेक्शन को ऐड कर दें अगर हम, तो 20 प्लस 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया यूनिवर्सिटी एग्जाम। लास्ट ईयर तक का ये पैटर्न है। 2 साल पहले यहाँ पर केवल सेक्शन सी में चेंज था, वो सेक्शन सी में चेंज था, 1 का था ए बी सी, 2 का था ए बी सी, ये सेक्शन सी में चेंज बता रहा हूँ मैं। लास्ट 2 ईयर पहले, बिफोर, मैं कह सकता हूँ सेशन जब था आपका 16-17 या 17-18, इस सेशन में ये पैटर्न था, 3 का ए बी सी, 4 का ए बी सी, 5 का ए बी सी। तो तब उस समय इंटरनल चॉइस ये होती थी, इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 2, और ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स। तो जब 2 कर रहे हैं आपको कोई से, तो ये पहला सवाल 10 मार्क्स का हो गया, सेम ऐसे ही 10 मार्क्स, 5-5 नंबर के 2 हो गए, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, तो टोटल हो गए 50 मार्क्स। लास्ट 2 ईयर से क्या हुआ, न्यूमेरिकल की काउंटिंग को कम कर दिया। यहाँ 2-2-2-2 करते थे तो 10 सवाल यहाँ पर,
वहाँ 3 13 और 10 23, टोटल 23 न्यूमेरिकल होते थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर से क्या हो गया है, 10 सवाल इसमें करने हैं, 3 यहाँ 13 और 5 यहाँ 18। तो अब 18 न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते 3 आवर्स में। तो ये मैंने आपको पैटर्न बताया, उसके अलावा मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में AKTU के पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। तो प्रिपेयर कीजिएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जाम। अच्छे से मेहनत से पेपर दीजिएगा। थैंक यू।